हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार सिंह यूनिक एडु सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 6 की पहली चैप्टर शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 1 है सोर्सेस ऑफ फूड। ठीक है, तो हम इस सोर्सेस ऑफ फूड के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहली चीज अगर हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन आता है कि फूड क्या होता है एंड व्हाई डू वी नीड फूड। हमें फूड की जरूरत ही क्यों पड़ती है। ठीक है, क्या हम बिना खाना के नहीं रह सकते हैं? नहीं। देखिए, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि फूड हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना एक कार के लिए फ्यूल जरूरी है। ठीक है, मतलब कि आप एक कार में फ्यूल डालो, कार कुछ दूर जाएगी आगे, और कुछ दूर जाने के बाद कार रुक जाएगी। मतलब अगर फ्यूल कार का खत्म हो गया तो कार जाकर के रुक जाएगी कुछ दूर। इसका मतलब यह होता है कि कार में जितने देर फ्यूल रहेगा उतना ही देर कार चलेगी। फ्यूल खत्म तो कार का चलना फिरना खत्म, कार भी एक जगह पे स्टेबल हो जाएगा। ठीक वैसे ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग के पास जब तक एनर्जी रहेगा तब तक हम काम करेंगे। हमारे पास एनर्जी रहता है तो हम काम करते हैं, और हमारा एनर्जी खत्म हो जाता है तो हम काम नहीं करते। भूख लग जाता है, फिर दोबारा बैठता है, खाना खाते हैं, फिर उस खाने से हमें एनर्जी मिलता है, फिर हम कुछ काम करते हैं। थक जाते हैं तो थकने के बाद हमें कोई काम करने का मन नहीं करता है। ठीक है, जब हम बीमार रहते हैं तो हमारे पास एनर्जी की कमी होती है, तो क्या हम कोई काम करते हैं? नहीं कर पाते। ठीक है, तो यही चीज होता है यहाँ पे हमारे पास कि फूड हमें क्या देता है? फूड हमें एनर्जी देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि जो फूड हम लोग खाते हैं उस फूड से हमें एनर्जी मिलता है, उस फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, उस फूड से बहुत सारी चीजें हमें मिलती है। ठीक है, जो कि हमारे शरीर के अनेकों मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और भी शरीर के ग्रोथ वगैरह में बहुत मदद करती है। ठीक है, तो बात करें कि व्हाई डू वी नीड व्हाट इज फूड, तो फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। यस, फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। यानी कि जो फूड है, फूड वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरत है सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, मतलब अगर फूड है तो हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, फूड नहीं है तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं सर्वाइव कर पाएंगे कि हमें एनर्जी मिलेगा। जितना दिन हम एनर्जी से टिक पाएंगे उतना दिन एनर्जी से टिक पाएंगे। एनर्जी हमारा जिस दिन खत्म हो गया उस दिन हम डेथ हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि व्हाई डू वी नीड फूड, फूड की जरूरत क्यों पड़ती है। तो we need food to live and survive, as food gives us nutrition from which we get energy which is required by our body to perform various activities। हाँ, मतलब कि जो भी फूड हम लोग खाते हैं उस फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है, और न्यूट्रिशन हमारे शरीर के बहुत सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और उस न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलता है। यानी कि फूड से न्यूट्रिशन मिलता है और न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलता है, जो एनर्जी हमें मदद करता है और तरह तरह के काम करने में। इवन हमें सोचने में, पढ़ने में भी में ये मदद करता है, क्योंकि ये ब्रेन को डेवलप करता है, और ब्रेन हमें क्या करता है? पढ़ने में, किसी चीज के काम को करने में, किसी चीज में अटेंशन देने में हमारा मदद होता है। Another thing is that it helps in the formation of the new cells which helps in the growth of the body। यही नहीं, यहाँ तक कि ये फूड जो हम लोग खाते हैं उस फूड से नए सेल्स में हमारे बॉडी में क्रिएट करते हैं। नए सेल्स के जो क्रिएशन होता है उन क्रिएशंस में भी मदद करते हैं नए सेल के, और इस तरीके से हमारे बॉडी के ग्रोथ में भी क्या करता है? ये काफी मदद करता है फूड हमें। ठीक है, तो अगर फूड है, अगर जैसे आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इंडिया में आप खास करके देखे होंगे कुपोषण वगैरह का केसेस ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो कुपोषण के केसेस आने के सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि उन्हें न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल रहा। मतलब कि अगर आपको फूड भी मिल रहा है तो फूड भी एक अच्छे क्वालिटीज की फूड चाहिए, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, भात, चावल, चावल रोटी, दोनों चीज का एक इक्वल रेशियो होना चाहिए। दाल का एक इक्वल रेशियो नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि दिन भर मुर्गा मटन ही खा रहे हैं और दाल चावल नहीं खा रहे, या फिर दिन भर दाल चावल ही खा रहे हैं, मुर्गा मटन नहीं खा रहे, या दूध नहीं पी रहे हैं। तो इन सब चीजों का एक फिक्स्ड अमाउंट में मात्रा चाहिए, ताकि हम अपने शरीर को इजिली और एक बेहतर तरीके से ग्रोथ कर पाए। ठीक है, तो हर चीजों में क्या करता है? फूड हमें मदद करता है। इवन यही नहीं, इट रिपेयर्स द डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इसका मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी के डैमेज पार्ट्स को भी क्या करता है? रिपेयर करता है। रिपेयर करने का मतलब होता है कि फूड हमारे इम्यून सिस्टम में भी बहुत मदद करता है। अभी देखिए, अभी कोविड-19 के केसेस हमारे भारत में इतना ज्यादा आ रहे हैं, और इससे बचने का सिर्फ एक ही हमारे पास उपाय है कि हम अपने घरों में हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम घरों में हैं तो हमें सब्जी वगैरह नहीं मिल पा रहा है। तो आपके घर तक तो सब्जी वाले आते हैं, और घर तक सब्जी वाले आते हैं तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करो कि कम से कम
जो भी सब्जियां है, हरी पत्तेदार सब्जियां लेकर के कम से कम खाया पिया करो, क्योंकि इसमें क्या होने वाला है कि आपको एक काफी अच्छा अमाउंट में न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलने वाला है। तो आपको आपकी इम्यून सिस्टम ये बढ़ाएगी, तो कोविड 19 से लड़ने में बहुत मदद करता है। किसी भी रोग से, कोविड 19 का, अगर आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप किसी भी डिजीज से फाइट कर सकते हो, इजिली फाइट कर सकते हो। कोई डिजीज अगर गलती से हो भी जाता है तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा, आपकी जान नहीं जाएगी, अगर आप हेल्दी हो तो। और अगर आप हेल्दी नहीं हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए आपको ये चैप्टर में पढ़ाने का सबसे पहला चीज बताएं कि कहीं भी आप इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे थे, इवन एस चंद में भी जब मैंने देखा था इस चैप्टर को, तो वहां पे फूड के बारे में नहीं था, सीधा फूड एज ए सोर्स ऑफ फूड से स्टार्टेड था। इसलिए हम आपको क्या किए कि एक पावर पॉइंट स्लाइड बना करके आपको बता दिए कि एक आपको फूड क्यों इम्पोर्टेंस है और फूड होता क्या है, ठीक है। क्योंकि ये चीज जब आप जान जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा फूड के लिए आसानी हो जाएगी। इवन आप इसके पहले फूड के बारे में पढ़े होंगे, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े होंगे, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा मेंटेन रखिए आप लोग, बिल्कुल आप लोग ग्रोथ कर जाओगे और काफी अच्छा ग्रोथ होगा इंसानों का, ठीक है। और आपकी इम्यून सिस्टम भी काफी अच्छी रहेगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। यस, हमारे अर्थ पे अगर देखा जाए तो अलग अलग एरिया में हम जाएंगे तो हमें अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब हम जैसे जैसे एरिया में जाएंगे वैसे वैसे हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। दे विल लाइव इन द डिफरेंट हैबिटेट एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, और सारे के सारे अलग अलग हैबिटेट और क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं। मतलब कि अभी जम्मू की तरफ चले जाए तो उधर क्या है, कोल्ड वाले कंडीशन है। अभी बिहार की तरफ आ जाओ या तमिलनाडु की तरफ चले जाओ, दिन काफी हॉट रहता है, रात काफी कोल्ड होता है। अभी रेगिस्तान में चले जाओ, रेगिस्तान में यानी कि राजस्थान की तरफ चले जाओ, ठीक है। तो राजस्थान की तरफ आप लोग जाओगे तो राजस्थान की तरफ आपको क्या महसूस होता है, बिल्कुल एकदम ड्राई होता है, एरिया ड्राई होता है, बिल्कुल एकदम कड़ा सा धूप होता है। तो आप वहां पे देखिएगा कि वो किस तरीके के एनिमल और प्लांट्स पाए जाते हैं, और आप जम्मू कश्मीर में देखिएगा किस तरीके के एनिमल और प्लांट्स पाए जाते हैं। किसी मॉडरेट एरिया यानी कि बिहार वगैरह में आकर के आप देखोगे किस तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं। तो हर जगह पे जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। प्लांट्स, एनिमल या जो कुछ भी होगा अलग अलग तरह के होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म का वे ऑफ डिराइविंग न्यूट्रिएंट्स तो एक नहीं होगा ना। अगर ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं तो वे ऑफ डिराइविंग न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि कोई अपना न्यूट्रिएंट्स खाना कहां से लाता है, कैसे लाता है, ठीक है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका वे ऑफ डिराइविंग न्यूट्रिएंट्स हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक लिविंग थिंग्स का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे हम आपको एक बात बताएं कि प्लांट किसी दूसरे प्लांट का भोजन बनाया हुआ नहीं खाता, प्लांट अपना भोजन खुद बना लेता है, ठीक है। वहीं हम एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, यानी कि जो ओमनिवोरस इवन होते हैं, जो हम लोग हैं, ह्यूमंस होते हैं, हम प्लांट को भी खा जाते हैं और एनिमल को भी मार के खा जाते हैं। मतलब उनके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू भरा पड़ा है प्लांट के अंदर, जो प्लांट भोजन बना करके रखा हुआ है उसके भोजन को खा रहे हैं। हम अपना भोजन बना नहीं रहे, हम तो किचन में अपना भोजन पकाते हैं, ठीक है। वी ओनली कुक आवर फूड, वी डू नॉट मेड आवर फूड, ओके। तो द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द ऑन देयर वे ऑफ डिराइविंग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग तरह के हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन देयर वे ऑफ डिराइविंग न्यूट्रिएंट्स, किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं उसके आधार पर चले देखते हैं। तो उसके आधार पर सबसे पहला जो है वो आपके प्रोड्यूसर्स हैं। हम प्रोड्यूसर किनको बोलेंगे भाई, तो प्रोड्यूसर उनको बोलेंगे जो फूड को प्रोड्यूस करें, ठीक है। फूड को प्रोड्यूस करें, जो फूड को बनाए, उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है, ठीक है। जो फूड को प्रोड्यूस करवाएंगे उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाएगा। द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ऑन फूड, जो कि अपना भोजन खुद बनाएगा, फूड को प्रोड्यूस करेगा, उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाएगा। जैसे प्लांट, प्लांट क्या करता है, फूड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसे हम लोग तो जिस प्रोसेस से प्लांट फूड को प्रोड्यूस करता है उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ पे अभी यही समझाना चाह रहे थे कि जिस प्रोसेस से प्लांट अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट के मदद से, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, आपका क्लोरोफिल का काम यह है कि आपके क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप कर लेगा, ठीक है। तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में आपकी ये सारी चीजें प्रक्रिया होती हैं। तो इस प्रक्रिया में एस्टोमाटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंजेस भी होते हैं और पत्ती में ही प्लांट के भोजन बनता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्लियर। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कंज्यूमर्स।
प्रोड्यूसर्स तो हम समझ गए जो खुद खाना बनाए, यानी कि जो खाना को प्रोड्यूस करे, ठीक है, उसे प्रोड्यूसर बोलेंगे। कंज्यूमर क्या करेगा, प्रोड्यूस जो खाना है उसको खाएगा। मतलब ये कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डिराइव द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अदर आर कॉल्ड कंज्यूमर। ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स किसी दूसरे से कंज्यूम करते हैं, ठीक है, मतलब बना बना न्यूट्रिएंट सीधा खा जाते हैं। जैसे एक टाइगर है, ठीक है, सीप्स है, एनिमल्स है, ठीक है, तो टाइगर, सीप है, या ह्यूमन बींग ही इवन ले लो, तो ये क्या करता है, अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। ये क्या करता है, जा करके किसी दूसरे को का बना बनाया भोजन खा जाता है। नहीं बना बनाया भोजन खाएगा तो किसी एनिमल को खा जाएगा, एनिमल के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो जा करके किसी जानवरे को मार के खा जाएगा। यानी कि जाकर के एक शेर है तो जाकर के सीधा एक हिरन को ही खा जाएगा, ठीक है। ह्यूमन बींग है तो जाकर के किसी बकरी को, बकरे को खा जाता है, या फिर हम लोग चिकन खाते हैं, चिकन को खा जाते हैं। तो ये अलग अलग तरह, अब कंज्यूमर्स भी देखिए अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कंज्यूमर्स तीन तरह के होते हैं, पहला हार्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोरस, ठीक है। हार्बीवोरस जो कंज्यूमर्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट खाते हैं, मतलब वो उनके खाने के आधार पर कि कौन क्या खाता है इसके आधार पर भी कंज्यूमर को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। हार्बीवोरस जो प्लांट खाएंगे उन्हें हार्बीवोरस कहा जाएगा, जैसे एलिफेंट, डियर, ये सब प्लांट खाते हैं तो उन्हें हार्बीवोरस कहेंगे। कार्निवोरस जो सिर्फ एनिमल खाएगा, मतलब कि मीट मछली जो सिर्फ खाते हैं, ठीक है, उन्हें कार्निवोरस कहेंगे। जैसे वुल्फ, लायन, इटिस, ये सब कार्निवोरस के अंदर आएंगे, ठीक है। ऑमनीवोरस में आएंगे, दे ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ऑमनीवोरस में जो होंगे वो प्लांट भी खाएगा, एनिमल भी खाएगा, दोनों खाएगा, ठीक है, मतलब वो कार्निवोरस भी है और हर्बीवोरस भी है, ठीक है। हर्बीवोरस भी और कार्निवोरस भी है। जैसे इसमें आता है बियर, भालू। भालू आदमी को भी खा सकता है, भालू किसी दूसरे जानवर को भी खा सकता है, और भालू प्लांट के पार्ट्स को भी खा सकते हैं, ठीक है। एक क्रो, क्रो आपके घर में आता है तो क्रो रोटी भी खा लेता है, ठीक है, चोंच में दबा करके लेके उड़ रहा था, एक लोमड़ी वाला कहानी सुने हो ना। तो कौवा आपका रोटी भी खा सकता है, जो कि सीधा का सीधा प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं, प्लांट के पार्ट से, ग्रेन से ऑब्टेन्ड होते हैं। ग्रेन कहाँ से आता है, प्लांट से ही ना आता है। व्हीट, गेहूं, गेहूं कहाँ से आता है, प्लांट से ही तो होता है, ठीक है। तो क्रो रोटी भी खा सकता है, यानी कि प्लांट के प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं, और एनिमल प्रोडक्ट भी खा सकता है, किसी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को भी खा जाता है, ठीक है। तो यही से ओमनीवोरस हम लोग कहते हैं। इस तरीके के प्लांट को हम लोग क्या, इस तरीके के हम लोग एनिमल्स या फिर अगर कोई प्लांट होगा तो उन्हें हम ओमनीवोरस बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिकम्पोजर्स एंड द पैरासाइट्स। डिकम्पोजर और पैरासाइट्स की बात करें तो डिकम्पोजर्स वैसे होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग मटेरियल को खाते हैं, यानी कि मरे हुए को खाते हैं, सड़े गले को खाते हैं। जैसे मशरूम्स हो गया, मॉस हो गया, ठीक है, ये सब सड़े गले मरे को खाते हैं, ठीक है। इवन हम बात करें अगर फंगी वगैरह की, ठीक है, फंगी या फिर जो बैक्टीरिया जो होते हैं आपके, ठीक है, मतलब फंगी या बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया भी जो होता है आपका, ये भी आपका एक डिकम्पोजर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ये डिकम्पोजर्स के अंदर बैक्टीरिया इसलिए आते हैं क्योंकि ये भी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे खाते हैं, यानी कि अगर कोई एनिमल मर जाए और एनिमल मर करके कहीं पे सड़क पर पड़ा हुआ रहे, ठीक है, तो वहां पे बैक्टीरिया जाएगा उसको खाएगा। सबसे पहले वहां पे कौवा ववा भी पहुंच जाता है, उसके बाद वहां पे बैक्टीरिया भी पहुंचते हैं और बैक्टीरिया खा जाते हैं। इन्हें डिकम्पोजर इसलिए कहा जाता है बैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगी डिकम्पोजर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी चीज को खाते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होता है कि वो पार्ट डिकम्पोज कर जाता है ग्राउंड में। ग्राउंड में डिकम्पोज करने का मतलब होता है कोई मिट्टी बन जाता है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि क्या होता है कि कोई भी प्लांट्स व्लांट्स अगर मर जाता है तो कुछ समय बाद वहां पे क्या होता है, वो मिट्टी बनना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। तो मिट्टी बनना स्टार्ट करता है तो उसको उसको जब तक छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे नहीं ना, वो मिट्टी नहीं बनेगा। तो मिट्टी बनना स्टार्ट कर रहा है, और इसका मतलब, और छोटे छोटे पार्ट्स में अगर वो टूट रहा है, दैट मीन्स कि वहां पे बैक्टीरिया पहुंच चुके हैं, फंगी पहुंच चुके हैं, और वो क्या कर रहे हैं, उन्हें डिकम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे 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 उन्हें डिकम्पोज कर देंगे। इवन डिकम्पोज करने से एक बेनिफिट भी होता है कि अगर आपको खेत में कोई भी चीज को डिकम्पोज कर दो, इन सब चीजों को, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ह्यूमस का अमाउंट बढ़ जाता है, फिर फसल काफी अच्छा होता है। इसलिए हम लोग गोबर वगैरह भी खेत में डाल देते हैं। गोबर वगैरह में भी बैक्टीरिया होते हैं, वो डिकम्पोज करने का काम करते हैं। वहां पर भी गोबर से भी मिट्टी बन जाता है, देखिएगा आप खेत में गोबर डालिएगा, वो भी डिकम्पोज होकर के मिट्टी बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पैरासाइट्स की। तो पैरासाइट्स जो होंगे, ठीक है, वो सीधा का सीधा लिविंग दैट लिव ऑन द लिव ऑन और इनसाइड द अदर प्लांट और एनिमल, वो या तो किसी दूसरे प्लांट पर रहेंगे, ठीक है, मतलब कंप्लीटली दूसरे प्लांट या एनिमल पर डिपेंड रहेंगे अपने भोजन के लिए, ठीक है, या फिर उसके अंदर घुस करके रहेंगे। मतलब ये होता है कि किसी प्लांट के पत्ता के अंदर रह रहे हैं, ठीक है,
या फिर अगर हम बात करें तो किसी प्लांट पे पसर करके रह रहे हैं, किसी प्लांट पे सटे हुए रह रहे हैं और उस प्लांट का न्यूट्रिएंट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम खुद का न्यूट्रिएंट्स कहीं से नहीं ला रहे हैं, ठीक है। तो वैसे एनिमल्स को हम पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट्स का मतलब ऐसा एनिमल होगा जो एनिमल दूसरे कोई प्लांट्स होगा, उसी प्लांट्स पर डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशियस वैल्यू के लिए, अपने न्यूट्रिशंस के लिए, यानी कि उसी प्लांट से अपना न्यूट्रिशन या क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। इसको खुद का न्यूट्रिशन बनाना नहीं पड़ता है पैरासाइट्स को, ठीक है। इसके अंदर डियर टिक और राउंड वॉर्म्स वगैरह आते हैं। आप नेट पर सर्च मार लेंगे तो डियर टिक और राउंड वॉर्म्स के आपके फिगर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसके बाद अभी 6 क्लास की वीडियोस की आपकी खुद की डिमांड थी, बहुत लोगों ने हमें कमेंट किया था कि सर 6 क्लास की वीडियोस बनाइए, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट कर दिया तो लगातार वीडियोस आपकी आते रहेंगे, जैसे 4 क्लास की आपकी वीडियोस, 5 क्लास की वीडियोस आपकी आ रही है, 3 क्लास की वीडियोस इवन हम लोग ला रहे हैं, ठीक है। वैसे ही आपके 6 क्लास की वीडियोस लगातार आएंगी। आज अभी आपके साइंस के वीडियोस की रिकॉर्डिंग हो चुकी है और इसके बाद आपकी अभी मैथ्स की वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसके जस्ट बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखिए, एक दिन के अंदर, यानी कि कल आपको मैथ्स का भी वीडियोस मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।